बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल कुफ्र में मुसलमानों की मुश्किलात। सवाल: बरतानिया के क़याम के दौरान में अहकाम शरीयत की पाबंदी में मुझे मंदरजा झेल दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। बराह करम सही रहनुमाई फरमाकर ममनून फरमाएँ। नंबर 1, पहली वक्त तहारत और नमाज के बारे में है। मुझे सवेरे 9 बजे अपने होटल से निकलना पड़ता है। अब अगर शहर में घूमते हुए रफ़ा हाजत की ज़रूरत पड़े तो हर जगह अंग्रेज़ी तर्ज के बैतुल खला बने हुए हैं जहाँ खड़े होकर पेशाब करना पड़ता है। इससे कपड़ों पर छींटे पड़ना लाजमी है। हजाबात के लिए सिर्फ कागज़ मुयसर होते हैं। 1 बजे ज़ोहर का वक्त हो जाता है। उस वक्त पानी किसी आम जगह दस्तयाब नहीं हो सकता और क़यामगाह तक आने जाने के लिए ज़हमत के अलावा कम अज़ कम 1 शिलिंग खर्च हो जाता है। नमाज के लिए कोई पाक जगह भी नहीं मिल सकती। होटल में 2 पानी और लोटा मुयसर हैं मगर पतलून की वजह से इस्तिंजा नहीं हो सकता। अलबत्ता वुज़ू किया जा सकता है मगर उसमें भी ये दिक्कत है कि पानी ज़मीन पर न गिरे। हाथ धोने से लेकर सर के मसह तक तो खैर बासन अंग्रेज़ी बेसन में काम हो जाता है, लेकिन पाँव धोने के लिए बेसन पर रखने पड़ते हैं जो यहाँ की माशरत के लिहाज से इंतहाई मायूब है। नंबर 2, दूसरी दुश्वारी ये है कि यहाँ लोग आम तौर पर कुत्ते पालते हैं। मुलाकात वक्त तो पहले कुत्ते ही इस्तेमाल करते हैं और कपड़ों को मुंह लगाते हैं। इंतहाई कोशिश के बावजूद इसी मुसीबत से बचना महाल है। क्या ऐसी सूरत में जुराबों और कपड़ों को बार बार धुलवाया जाए? नंबर 3, तीसरी दिक्कत यह है कि दफातर में उमूमन औरतें मुलाजिम हैं। तारुफ के वक्त वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाती हैं। अगर हम हाथ न मिलाएं तो उसे वो अपनी तौहीन समझते हैं। इसी तरह रास्तों में भी इतनी भीड़ होती है कि अगर पैदल चलते वक्त हम निगाह नीची रखें तो धक्का लग जाने का हर वक्त खतरा रहता है। नंबर 4, चौथी बात सिनेमा से मुतल्लिक़ दरियाफ्त तलब है। यहाँ बाज़ सिनेमा ऐसे हैं जिनमें सिर्फ दुनिया की खबरें दिखाई जाती हैं या दुनिया के बाज़ अहम वाक़यात पर्दा फिल्म पर दिखाते हैं। मसलन हाल ही में KLM का जो जहाज़ गिरा था उसके गिरने की फिल्म दिखाई गई थी। इसी तरह बाज़ औक़ात कार्टून दिखाए जाते हैं और उनमें ऐसी शक्लें दिखाई जाती हैं जिनका दुनिया में कहीं वजूद नहीं है। इस तरह के मालूमाती फिल्म देखने के बारे में आपकी क्या राय है? जवाब: आपके खत को पढ़कर एक आदमी अंदाजा कर सकता है कि दीनी हिस्स रखने वाले मुसलमान को दारुल कुफ्र के क़याम में कैसी कैसी ज़हमतों से दोचार होना पड़ता है, और उससे आदमी की समझ में ये बात भी आ सकती है कि हमारे फुक़हा ने मुसलमानों के लिए दारुल कुफ्र में रहने और शादी ब्याह करने को क्यों मकरूह कहा था और किस लिए ये शर्त लगाई थी कि अगर कोई शख्स बज़रूरत वहाँ जाकर रहे तो कम अज़ कम साल में 1 मरतबा ज़रूर वापस आए। आपने जिन मुश्किलात का जिक्र किया है उनका हल मुख्तसरन पेश किया जाता है। नंबर 1, जहाँ बैठकर पेशाब करना मुमकिन न हो वहाँ खड़े होकर करने में मुज़ायका नहीं। अगर एहतियात बरती जाए तो कपड़े छींटों से बचाए जा सकते हैं। अगर बाहर कहीं रफ़ा हाजत के लिए पानी इस्तेमाल करना ममनू न हो तो कागज़ इस्तेमाल कर लें और बाद में क़यामगाह पर आकर पानी से इस्तिंजा करें। वुज़ू अगर बाहर करना पड़े और पाँव धोने मुमकिन न हो तो जुराबों पर या जुराबों समेत जूते पर मसा कर लें। नमाज पढ़ने के लिए इस अमर के ज़रूरत नहीं है कि जगह पाक हो, बल्कि हर खुश्क जगह को पाक ही समझना चाहिए जब तक कि उसके नापाक होने का इल्म न हो। इसलिए मेरे शक और वहम की बिना पर नमाज कज़ा करना दुरुस्त नहीं है। अगर तबीयत का वहम दूर न हो तो अपना ही कोट उतार कर कहीं बिछा लीजिए और उस पर पढ़ लीजिए। नंबर 2, कुत्तों से उस मुल्क में बचना सख्त मुश्किल है। आप अगर कोशिश के बावजूद न बच सकें तो जिस जगह उनका मुंह लग गया हो वहाँ वुज़ू करते वक्त विश्वास के लिए बस पानी के छींटे दे लिया कीजिए। नंबर 3, औरतों से मुलाकात के वक्त बहुत शाइस्तगी से कह दिया कीजिए कि हमारी तहज़ीब में औरतों से हाथ मिलाना मायूब है, इसलिए आप बुरा न मानिए अगर मैं हाथ न मिलाऊं। बाज़ गज़ बसर के मायने निगाह नीचे करने के नहीं बल्कि निगाह बचाने के हैं। आप ख्वामख्वाह घूर कर किसी खातून को न देखें। एक निगाह पड़ जाए तो दूसरी बार निगाह न डालें। निगाह को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नज़र के ज़ाविये को थोड़ा सा बदल लेना काफ़ी हो जाता है। नंबर 4, जिस सिनेमा में इल्मी या वाक़याती फिल्म दिखाए गए हों उसके देखने में मुज़ायका नहीं। हमारे मुल्क में तो सिनेमा हाउस जाना बजाय खुद एक मौज़ू तहमत है, इसलिए इल्मी और वाक़याती फिल्म देखने के लिए भी इस खराफात में कदम नहीं रखा जा सकता। इंग्लिस्तान में आप चाहें तो इस तरह के फिल्म देख लें।